थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। वर्शिप ऑफ फादर, वर्शिप ऑफ फादर, वर्शिप ऑफ फादर। धन्यवाद प्रभु। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, महिमा हो पिता। तो आज की जो टॉपिक है, टॉपिक में जाने का पहले मैं आप सबको, मसीह जनता को, मसीह भाई बहन को, जहाँ कहीं से भी आप देखते हो, फॉलो करते हो और वचन का सही शिक्षा को ले रहे हो, उसमें आप मजबूत होने पा रहे हो और दूसरे तक वचन को शेयर कर रहे हो, इसके लिए आप सबको प्रभु यीशु मसीह का मीठे नाम से इस वीडियो को देखने के लिए मैं स्वागत करता हूँ। जो टॉपिक अभी हम इसमें कनेक्ट करेंगे, बात करेंगे, वो है कनेक्शन बिटवीन जीसस एंड बर्निंग बुश। तो जलती झाड़ी, जल रही है झाड़ी, जल रही है झाड़ी और उसमें यीशु का क्या संबंध है? और झाड़ी जल रही है, जो मूसा का प्रकाशन, मूसा ने देखा झाड़ी जल रही है, लेकिन वो पूरी तरह जल नहीं रहा है। बोलो तो बाहर से दिख रहा है जल रही है, लेकिन पूरी तरह से अंदर नहीं जल पा रहा है। तो ये चीज को जो इसमें कनेक्शन है, तो ये हमें समझना होगा। मैं ये बात को आज क्लियर करूंगा। बच्चों का सादित में एक अद्भुत कनेक्शन जो कि पवित्र आत्मा का अगुवाई से मैं चाहता हूँ ये प्रचार को पूरी तरह मैं करूँ और आप सब लोग इसको मजबूती से ले और सीखे और आत्मिक उन्नति करते जाए। तो लिखा है कटेली झड़ी, जलती झाड़ी और कांटों का मुकुट यीशु पर जो था, वो आप सब पता है। इस सब चीज में आज खुलासा करेंगे। तो कांटों का झाड़ी क्यों, तो कटेली झाड़ी क्यों? दूसरा तो और झाड़ी हो सकता था, कटेली झाड़ी क्यों? तो ये सब हमें सब कुछ आज क्लियर करेंगे। तो झाड़ी जल रही है, ये क्या है? झाड़ी जल रही है और ये परमेश्वर का क्या है, ये आपको समझना होगा। झाड़ी जल रही है, बाहर से आप देख पा रहे हो, लेकिन इसमें आत्मिक बातें छुपी है। तो वो है, ये क्या है? झाड़ी जल रही है, ये है परमेश्वर का न्याय, ये है परमेश्वर का न्याय। इसका ऊपर किसके ऊपर ये न्याय है? ये यीशु का ऊपर न्याय है। क्यों मैं बताऊंगा, सारा चीज को आपको कनेक्ट करूंगा। कटेली झाड़ी जो कि दर्शाता है यीशु को, कि कटेली झाड़ी जो कि दर्शाता है यीशु को, यीशु पर कांटे का मुकुट, यीशु को सिर पे जो कांटे का मुकुट रखा था, इसीलिए कटेली झाड़ी। तो ये यीशु का सिर पे रखा हुआ जो मुकुट क्रूस पे चढ़ाने का वक्त, उसको दर्शाता है। और ये क्या है? ये परमेश्वर का न्याय है, ये परमेश्वर का गुस्सा है, ये परमेश्वर का जजमेंट है। और किसका ऊपर ये है? ये यीशु का ऊपर, ये यीशु का ऊपर। तो गुस्सा दिखाना था परमेश्वर को, या कराना था एक ऐसी एक मनुष्य जाति पर जो कि गुस्सा परमेश्वर कर सकता था, गुस्सा करना था और गुस्सा दिखाना था एक ऐसा मनुष्य जाति पर जो कि आदम के समय से पाप करते आई है। अर्थात पहले पृथ्वी का व्यक्ति जिसका नाम आप लोगे तो आदम पाप करते गया और वहाँ पे हम देखते हैं कि मानव जाति को, जब आदम ने पाप किया, उसका मतलब पूरे मानव जाति पापी ठहर गया। तब जब पाप करते गया, उसी कंसेप्ट में हम देखते हैं, तो जहाँ आदम पाप किया, जिसका साजा भुगतना था पूरे मानव जाति को, अर्थात आदम जात को, लेकिन साजा नहीं मिली। किसको? मानव जाति को साजा नहीं मिली, आदम को साजा नहीं मिली, अभी जितने भी है इन सब व्यक्ति को साजा नहीं मिली। परमेश्वर मानव जाति को साजा, आप जो सुन रहे हो, आप जो सुनोगे, आप जहाँ कहीं से भी हो, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिस्चियन, जहाँ कहीं से भी हो, आप पूरे मानव जाति पाप में फंसा आदम का एक गलती का वजह से, जो कि
कि आप पाप में ठहर गया, लेकिन आपको साजा परमेश्वर देना चाहिए, लेकिन परमेश्वर मानव जाति को छोड़ दिया, साजा नहीं दी, साजा नहीं मिली। मानव जाति को साजा मिलनी थी लेकिन नहीं मिली, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है, क्योंकि परमेश्वर जस्टिस है। जहां मानव जाति को सजा मिलनी थी उसके जगह पे, उसके रिप्लेसमेंट पे अगर कोई वो ले सकता है उसका जाएगा, आदम का पाप का जाएगा को कोई ले सकता है, वो है अपना यीशु, वो है अपना यीशु। बड़े ध्यान से सुनना जो मुस्लिम, बड़े ध्यान से सुनना यहूदी, बड़े ध्यान से सुनना जहाँ कहीं से भी हो आप मानव जाति के सारे लोग, कि इसीलिए यीशु ने उस जायगा को, जिस जायगा आपने मानव जाति को लेना था, एक एक व्यक्ति को न्याय करना परमेश्वर करना था, लेकिन उस जायगा को, आपका जायगा को, मेरी जायगा को, उस जायगा को लिया किसने? उस जायगा को लिया है मनुष्यों का जायगा पे, मनुष्यों का जायगा पे आप लिया है परमेश्वर। कौन? यीशु वहाँ मरा आपके पाप के लिए, पूरे मानव जाति का पाप के लिए, क्योंकि मनुष्य ही पापी है। आप पापी हो, हम पापी है, और पूरे जगत में जितने भी मानव है सब पापी है। क्यों? एक गलती का वजह से, पहला सृष्टि आदम, परमेश्वर ने जो बनाया, आदम की गलती से वजह से आप सब पाप ठहर गया। तो इस पाप से पूरे मानव जाति को बचाने का एक ही रास्ता था कि मनुष्य पाप किया है तो मनुष्य पाप से उसका बदल में, मनुष्यों का बदल में पाप उसको वो नहीं क्षमा कर सकता है उसके लिए, क्योंकि मनुष्य पापी है, परमेश्वर पापी नहीं। और मनुष्यों का पाप अर्थात आदम का पाप, पूरे मानव जाति का पाप, एक एक व्यक्ति का पाप, पूरी दुनिया जब फैली और तब पूरे मानव जाति पापी बन गया था। और अभी पूरे मानव जाति को कैसे बचाए परमेश्वर? एक मनुष्य का पाप सिर्फ और सिर्फ एक परमेश्वर ले सकता है। एक परमेश्वर उसको मुक्ति दे सकता है, वो पाप का क्षमा करने का अधिकार परमेश्वर ले सकता है। वो भी कैसे? आप पर यीशु परमेश्वर होकर भी मनुष्य बनकर आपके लिए मरा, हमारे लिए मरा, पूरे मानव जाति के लिए मरा। चाहे हिंदू आप देख रहे हो, मुस्लिम आप देख रहे हो, सिख आप देख रहे हो, क्रिश्चियन आप देख रहे हो, जहाँ कहीं से भी देख रहे हो, यही सच्चाई है कि यीशु परमेश्वर होने का बावजूद भी मानव जाति को बचा गया, सूली पर चढ़कर बलिदान होकर। ये आप सब जानते हैं मनुष्य नहीं पाप क्षमा कर सकता है, एक सिर्फ और सिर्फ मनुष्य का पाप परमेश्वर ले सकता है। परमेश्वर कर सकता है आपको उद्धार, परमेश्वर ले सकता है आपका उद्धार। वो जाएगा लिया कौन? यीशु। इसीलिए यीशु मसीह को मरियम का बेटा बनकर आना पड़ा, और नहीं तो कोई जरूरत नहीं था। इसीलिए यीशु मसीह मानव रूप लेकर पृथ्वी में आया, और वजह यही थी कि परमेश्वर का गुस्सा को, परमेश्वर का न्याय को, परमेश्वर का जस्टिस को मनुष्य पर ना डाले। गुस्सा खुद यीशु लिया परमेश्वर का। इसीलिए कह रहा है कटेली झाड़ी तो जल रही है लेकिन भस्म नहीं हो रही है। ये भी बताऊंगा क्यों भस्म नहीं हो रही है। ये प्लान मुताबिक किया परमेश्वर ने। इसीलिए लिखा है अगर कोई मसीह में है, इसीलिए लिखा है अगर कोई यीशु में है, अगर कोई मसीह जिंदगी जी रहा है तो वो नया सृष्टि है। क्योंकि आपका श्राप, आपका पाप, आपका हर एक गुनाह को सूली पर चढ़कर परमेश्वर खुद ले लिया। जैसे जिसके चलते आप बच जाओ, मानव जाति बच जाओ, हिंदू बच जाए, मुस्लिम बच जाए, सिख बच जाए, दुनिया भर का मनुष्य बच जाए। ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर कोई मसीह में है तो वो दंड का आज्ञा नहीं। अगर कोई मसीह में है तो वो नया सृष्टि है। अगर कोई मसीह में है वो दंड का आज्ञा नहीं है। रोमियो 8 का 1 पढ़ोगे तो मिल जाएगा। तो
हम मसीह में है, अब हमारे ऊपर कोई दंड का आज्ञा नहीं, हमारे ऊपर कोई दंड का आज्ञा नहीं, पाप का हुक्म भी नहीं है। क्यों? हमने प्रभु को स्वीकार किया, हमने पाप को तौबा किया, प्रभु का पास प्रायश्चित की, मसीह को अपनाया, यीशु को पीछे चल रहा हूँ, यीशु का वचनों का द्वारा चल रहा हूँ, यीशु को अपनाया, तो इसीलिए हमारा ऊपर और कोई पाप का दंड नहीं है, और ये हमारे लिए कोई न्याय का दंड नहीं है, और पाप का हुक्म भी नहीं है। ये बातें बताती है कि जो मसीह में है वो नया सृष्टि है। ये बातें बताती कि यीशु मसीह ने हमारी और आपकी पूरे मानव जाति की पाप का जायगा लेकर मरा, फिर तीसरे दिन जी उठा, फिर तीसरे दिन जी उठा। अद्भुत टॉपिक है, इसको आप समझे। मैं समझता हूँ आपका आज आंखें खुलेगी, पवित्र आत्मा आपका हृदय को तोड़े, आप समझ पाओ सच्चा परमेश्वर का वचन को। मैं एक अद्भुत परमेश्वर है हमारा, जो कि जिसके लिए लिखा है, मूसा ने जब देखा कि झाड़ी जल रही है लेकिन भस्म नहीं होती, तो मैं अभी रखूंगा, क्यों नहीं भस्म हो रही है। और ये क्या है? ये गुस्सा है परमेश्वर का, ये न्याय है परमेश्वर का, ये जस्टिस है परमेश्वर का। किसका ऊपर? यीशु का ऊपर। जो काम इंसान का ऊपर होना चाहिए था न्याय, जो काम इंसान को जुर्माना भरना था, पूरे मानव जाति को भरना था, वो खुद परमेश्वर ही अपने सूली पर चढ़ को आपको बचाया, मानव को जाति को बचाया। एक मनुष्य आज जो सुरक्षित हो, इस पृथ्वी भी जो आज जिंदे हो, पृथ्वी में आप जो चल रहे हो, सिर्फ और सिर्फ यीशु का बलिदान का वजह से। नहीं तो परमेश्वर का गुस्सा अब तक पूरी दुनिया को खत्म कर डालती। ये आप दिमाग में रखे, क्योंकि ये सच्चाई है और यही लिखा है। और इंसानों की बचाने के खातिर इसको कहते हैं कि परमेश्वर का दया आप पर है, इसको कहते हैं कि परमेश्वर का महिमा आप पर है। परमेश्वर आपको कितना प्यार करते हैं कि एक लौता बेटे को अपने खातिर, अपने मनुष्य जाति के खातिर, आप एक इंसान के खातिर परमेश्वर अपने लौता पुत्रों को सूली पे चढ़वा को मरवाया। जैसे आप बच जाओ, जैसे आप धर्मी ठहरो, जैसे आपका पाप माफ हो जाए, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? यीशु पे विश्वास करना। इतनी सी बात को छोड़ गया परमेश्वर कि सिर्फ और सिर्फ यीशु पे विश्वास करो, तो आप मानव जाति, आप हिंदू, आप मुस्लिम, आप सिख, आप जहाँ कहीं से भी हो, आप बच जाओगे पाप से। इस पृथ्वी में पाप से मुक्ति मिल जाएगी और स्वर्ग का रास्ता वो जा सकोगे। पाप इस यहाँ धोख सिर्फ और सिर्फ विश्वास करना है, मन से कबूल करना, मन से प्रभु बल को मानना, यीशु को, और कुछ नहीं। इतने ही, क्योंकि सारा सैक्रिफाइस का काम, बलिदान का काम यीशु खुद कर गया आपके लिए, मानव जाति के लिए। इसको कहते हैं परमेश्वर का प्यार, इसको कहते हैं परमेश्वर आप पे दया किया, इसको कहते हैं परमेश्वर आपको मेहरबानी किया। तो अभी आप समझो, अभी चुप कर को देखना नहीं, आप खुद उद्धार को लो, दूसरे तक प्रचार को फैलाओ, और परिवार को बचाओ, देश को बचाओ, विदेश को बचाओ, पूरी दुनिया को बचाओ। क्योंकि शैतान का हाथ से, लूसीफर का हाथ से जो पाप जिंदगी जी रहे हो, जो अंधकार में फंसे हो, जो सत्य को नहीं जाने हो, सत्य को अस्वीकार कर रहे हो, तो आप अभी इस वीडियो का द्वारा आंखें खोले। मैं चाहता हूं पवित्र आत्मा आप हृदय को खोल सके। तो ये आपको समझना होगा। तो बहुत बातें हैं, बहुत कुछ मैं बताऊंगा, एक एक वीडियो का साथ मैं सब कुछ बताऊंगा। परमेश्वर का न्याय यीशु पर था, और आज से 2024 साल पहले परमेश्वर ने मानव जाति को ऐसा न्याय, मानव जाति को कैसे बचाओ, आज से 2024 साल पहले मानव जाति को कैसे बचाए परमेश्वर। तो परमेश्वर का ये प्लान था, एक आदम जो गलती की
उसको पता था आदम जो गलती की, पूरे मानव जाति को में जो पाप ठहर गया, इनको कैसे बचाओ। इसीलिए परमेश्वर का गुस्सा, परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का न्याय ये जलती झाड़ी को दर्शाता है। और ये यीशु का ऊपर न्याय किया परमेश्वर ने। यहाँ तक क्लियर हुआ। अभी आगे आएंगे, यीशु का ऊपर न्याय किया। तो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, करूँगा कि आपको याद होगा यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया। जैसे ही यीशु को चढ़ाया गया, तुम आप सभी जानते हैं, एक ऐसा शब्दों, आखिरी शब्द, ऐसा शब्दों यीशु का मुंह से, अपने मुंह से निकला। मत्ती 27 अध्याय 46 नंबर वचन में लिखा है, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लामा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। परमेश्वर एलोहिम एली, तो इसका एलोहिम, इसका मतलब हे मेरे परमेश्वर, यीशु कह रहा है तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पिता को कह रहा है तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो एली का शब्दों, यहाँ एलोहिम शब्दों देखेंगे तो ली पहले परमेश्वर का, इसमें ली उच्चारण होगा। तो आपको जैसा आप सोचोगे, एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसा कि गब्रियल, तो इसमें एल ली, और माइकल एल, तो ये उच्चारण होगा। तो लेकिन पर लूसीफर का टाइम में जब आओगे, यह नहीं आएगा। लूसीफर का टाइम में ये एल का शब्द नहीं आएगा। तो उसका मतलब शैतान, परमेश्वर ने बेखूबी सोच समझ कर नाम को रखा लूसीफर। ये आपको समझना होगा। हर एक चीज का नाम परमेश्वर खुद सोच समझ कर रखा है, जो कि अभी आप समझ पा रहे हो पढ़ते वक्त। तो और आपको प्रचार आपको प्रचार करता है कि देखो, तो यीशु कहते हैं कि पिता तूने क्यों मुझे छोड़ दिया। पिता कहते हैं तुझे क्यों ना छोड़ूं, क्योंकि मुझे मेरी गुस्सा आ रहा है और मुझे न्याय करना है। मुझे एक प्रकार न्याय करना चाहिए, जो कि इसीलिए उसको लिए कौन आएगा, वो न्याय को कौन सह पाएगा, वो न्याय किसका ऊपर करूं, ये सोच। तब लिखा है कटेली झाड़ी थी, जहाँ परमेश्वर का गुस्सा, कब कटेली झाड़ी जल रही है लेकिन भस्म नहीं हो रही है। ये गुस्सा परमेश्वर का दर्शाता है। हमको पता चलता है इस गुस्सा से, इस बात से पता चलता है मसीह के ऊपर न्याय दिखाया गया। क्रूस पर बलिदान होकर ये न्याय किया परमेश्वर ने। क्रूस पर बलिदान करवा को परमेश्वर का गुस्सा को शांत किया। कटेली झाड़ी जो जल रही है, उसका जो तरफ है, उसको शांत किया। किसने शांत की? यीशु ने शांत की। यीशु ने। तब से लेकर आज कर परमेश्वर का गुस्सा शांत क्यों है? यीशु का बलिदान का वजह से। नहीं तो मैं कह रहा हूं ना, अगर यीशु नहीं आता 2024 साल पहले, यीशु नहीं बलिदान होता मानव जाति के लिए, तो परमेश्वर इस पृथ्वी को तो ये पैरों तले कुचल देता, जिसको कहता है फुटबॉल का जैसा फेंक देता। तो आप सोचो, उसके वजह से आप धर्मी ठहरे हो, उसके वजह से आज जगत चल रहा है, उसके वजह से आप सब कुछ टिका है अभी और आने वाला। जब तक यीशु ना आ जाए तब तक आपको मौका दे रहा है परमेश्वर। मन फिराओ, इस पापों को तबाह करो, इस स्वर्ग राज्य का निकट है। यीशु को विश्वास करो, सिर्फ और सिर्फ यही करना। यीशु मसीह का ऊपर बलिदान, ये आपको समझना होगा। 3 दिन बाद फिर ये जो आपको 3 दिन का बाद जो भस्म नहीं हो रही है, कटेली झाड़ी तो जल रही है लेकिन भस्म नहीं हो रही है, इसका कनेक्शन है। क्यों नहीं भस्म हो रही है? तो यीशु मसीह का बलिदान और 3 दिन का बाद यीशु मसीह ने जी उठना। एक को दुनिया को कोने कने तक, एक व्यक्ति तक, हर एक व्यक्ति तक को पता है, जवान को, बूढ़े को, बच्चे को, कि यीशु मसीह ने सूली पे चढ़ा और जी भी उठा।
3 दिन बाद मरने 3 दिन बाद भी जी उठा। तो ऐसा कोई शायद नहीं होगा कि यीशु मसीह को नहीं जानता, यीशु का क्रॉस को नहीं जानता। ये आपको समझना होगा क्रूस पर। लेकिन ये चिन्ह, क्रॉस जो था एक चिन्ह है, क्रॉस का ऊपर हमें डिस्कस नहीं करना है। क्रॉस एक चिन्ह था। देखते हैं कि कोई भी बोल देता है कि ये क्रिश्चियन है, यीशु को क्रॉस देखेंगे कोई भी बोल देगा ये क्रिश्चियन है। लेकिन जब बाइबल को हम पढ़ते हैं, ये बात आज खुलासा करने के लिए मैं क्रिश्चियन शब्दों का आपको जिक्र करूंगा, क्योंकि जब बाइबल में हम पढ़ते हैं कहीं पे भी यीशु पे विश्वास करना, यीशु का राज्य में चलना, यीशु का वचनों का द्वारा चलना, तो इसमें कहीं भी अगर चलोगे आप क्रिश्चियन बन जाओगे। कहीं भी नहीं लिखा कि बल्कि यीशु कहा पूरे मानव जाति में जाओ। मैं आज प्रचार कर रहा हूँ, आप काल प्रचार करोगे, दुनिया काल प्रचार करेगी, क्योंकि ये पहले से ही परमेश्वर ने आत्मा का द्वारा लिख दिया है कि मनुष्य को बचाओ, सिर्फ मुझ पे यीशु पे विश्वास करवाओ। तो क्योंकि यीशु ने बताया, मुझे जब देखा, जो उसका चेलों ने जब पूछा था यीशु को कि परमेश्वर को दिखा दे, पिता को दिखा दे, कि यीशु को जब पूछ रहा था तब यीशु कह रहा है मुझे जिसने देखा वो परमेश्वर को देखा। तो इसका मतलब आपका उद्धार, इसका मतलब मानव जाति का उद्धार, इसका मतलब दुनिया का हर एक इंसान का उद्धार यीशु पे विश्वास करने पे ही मिलेगी। दूसरा कोई रास्ता नहीं, यीशु का अलावा उद्धार नहीं है। तो यीशु को स्वीकार किया, उसका मतलब यीशु ने परमेश्वर को प्रकट किया है। परमेश्वर कौन था, परमेश्वर कौन है? एक वचन लिखा है, परमेश्वर को आज तो किसी ने कभी नहीं देखा। उसने, उसी को, उसने, किसने? उस यीशु ने उसको, किसको? परमेश्वर को प्रकट किया है। तो आज आप जाना, आज आप सीखा और पूरी दुनिया जान गया परमेश्वर कौन है। लेकिन तब तक कोई नहीं जानता था, यीशु ने प्रकट किया। इसी वजह से यीशु पे विश्वास करना है। तो खुद को यीशु का जो ये वचन का द्वारा चालित कर रहे हो, और जो कुछ यीशु का पीछे चल रहे हो, जो कोई जहाँ कहीं से भी, इसका मतलब क्रिश्चियन आप नहीं हो, आप क्रिश्चियन नहीं बन सकोगे, इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कोई कहीं लिखा भी नहीं है बाइबल में। लेकिन यीशु को जैसा पेश करना था, यीशु को जैसा पेश करना था वैसा आज पेश नहीं हो रहा है, ऐसा आज प्रेस नहीं हो रहा है। इसी वजह से मैं चिल्ला चिल्ला कर कहता हूँ कि अगले पीढ़ी तक भी यीशु का जो सही वचन, यीशु का जो सही शिक्षा, यीशु का जो वाणी, उसको हम सही तरह लेकर चले और दूसरे तक सही प्रचार का माध्यम से दूसरे तक शेयर कर सके, जैसे कि अगले मसीहत, अगले यीशु विश्वासी गलत रास्ता में ना जाए, गलत रास्ता में ना जाए। इसीलिए हम मेहनत करते हैं और करे जाएंगे। जितने भी वचन हैं मैं कोशिश करूंगा परमेश्वर का जब अगुवाई होती है मैं पूरी प्रचार करना चाहूँगा आप सबके लिए। और सब मजबूत होते जाइए, मजबूत जोड़ते जाइए, वीडियो को शेयर करते जाइए और दुनिया भर जगह में फैलाते जाइए, और हर युग में ऐसा होते रहे यीशु की प्रचार। तो जैसा यीशु का पेश होना चाहिए था वैसा पेश नहीं हो रहा है। तो जिसके चलते 90% लोगों को क्रूस पता है, 90% लोगों को क्रूस पता है, लेकिन क्रूस पर चढ़ाया हुआ यीशु पता नहीं, क्रूस पर चढ़ाया हुआ यीशु पता नहीं। इसी वजह से सुसमाचार रुका है, इसी वजह से यीशु का सही प्रचार नहीं हो पा रहा है, इसी वजह से यीशु का सही पहचान नहीं करवा पा रहा है। क्रूस सबको पता है, लेकिन क्रूस पे चढ़ाया हुआ यीशु को ठीक तरीका से पेश नहीं किया जा रहा है। तो मेरा प्रश्न यह है, यीशु को प्रेस करे या क्रूस को प्रेस करे? यीशु को प्रेस करे या क्रूस को प्रेस करे? तो हमें यीशु को प्रेस करना है, क्रूस को नहीं। वो तो सिंबलिक है। वो अगर हम कहते हैं कि एक वचन भी देंगे कि ऐसा कितना गलत प्रचार हो रहा है, देखिए एक वचन भी देंगे जहाँ की यहाँ लिखा है, अगर हम कहोगे कि अगर कोई भी आप पूछोगे कि क्रूस का मतलब यीशु को और यीशु का मतलब क्रूस, तब धोखे में हो आप।
तब आप सच्चाई को नहीं जाने हो, तो आप धोखे में बड़े गलत फहमी में हो। क्योंकि यहाँ लिखा है, देखो एक वचन कहता हूँ, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। क्रूस पे चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। तो वचन कहता है, आप कैसे क्रूस को लेकर गले में लटका को घूम रहे हो, कैसे गलत इस्तेमाल कर रहे हो आप। तो प्रचार आपको करना है, मसीहा को प्रचार करना है, यीशु को प्रचार करना है। तो यहाँ तक क्लियर। तो यीशु का, क्रूस का नहीं, यीशु को प्रेस करना है। मसीहा का प्रचार करते आप जो क्रूस पे, तो ईसाई आप जो मसीहा का प्रचार करते हो, मसीहा का क्रूस को लेको आप गले में लटका देते हो, क्या तो मैं क्रिश्चियन बन गया। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। मसीहा को प्रेस करना है, यीशु को प्रचार करना है, यीशु का वचनों को लेकर चलना है। तो यीशु क्रूस तो यीशु का क्रूस नहीं, यीशु को लेकर चलना है। ये बात को आप दिमाग में रखिए। क्रूस पर चढ़ाया हुआ मसीह का प्रचार करना है, तो यीशु का प्रचार करना है आपको। लेकिन परमेश्वर ने मूसा को इस जलती झाड़ी में दर्शन दिया। परमेश्वर ने मूसा को इस जलती झाड़ी में दर्शन दिया। लिखा है कि झाड़ी जल रही है, और लेकिन उसको शांत किसने किया, और तब से लेकर अब तक शांत किसने किया? यीशु ने, जिसको कहते हैं कि यीशु का बलिदान। और जिसको चलते यीशु कहते हैं कि मुझे क्यों छोड़ दिया, तो परमेश्वर कहते हैं कि ये मेरा न्याय है, ये मेरा मनुष्यों पे हम नहीं डाल सकता कि एक बड़ी बात बताऊंगा कि जो कि आप समझना चाहिए, जो कि परमेश्वर की आत्मा बातें कर रही है। कि आपको पता है, जब परमेश्वर ने आदम जाति को बनाया था, आपको बनाया, पूरी दुनिया को बनाया, लेकिन किसी से नहीं पूछा। परमेश्वर किसी से नहीं पूछा। जब आदम को बनाया नहीं पूछा, जब हवा को बनाया नहीं पूछा, जब पैदा हो रहे थे अपने को भी नहीं पूछा, अपने माँ बाप को भी नहीं पूछा। लेकिन जैसे ही आदम गलती करा, परमेश्वर ने उसको नहीं पूछा कि गलती तूने क्यों की, क्या जुर्माना तुझे भरना पड़ेगा, वो भी नहीं पूछा। तो उसको नहीं पूछा। परमेश्वर कह रहा है कि मैंने तुझे बनाया, मैंने तुझे सृष्टि की है, तो मैं जानता हूँ तू जुर्माना नहीं भर सकता है। तेरी इतना औकात नहीं। मनुष्य जो परमेश्वर ने मिट्टी से आपको बनाया, जो देख रहे हो, पूरी मानव जाति, आप पूरी मानव जाति, परमेश्वर आपको मिट्टी से रचा। तो आप कैसे आपका पाप को आप किसी दूसरे तरीका से आप उसको माफी दिला सकते हो? किसी भी तरीके से नहीं कर सकते हो, चाहे कितने कुछ ना क्यों कर लो। तो परमेश्वर ही आपका उद्धार है, जिसके चलते यहाँ लिखा है, तू जुर्माना नहीं भर सकेगा आदम, तू जुर्माना नहीं भर सकेगा आदम जाति, पूरे मानव जाति। इसीलिए मैंने अपने लौता पुत्र को सूली पर चढ़ाकर तो पूरी मानव जाति को बचाया, पाप से उद्धार किया। सिर्फ करना क्या है? आपको यीशु पे विश्वास करना। तो मनुष्य को बिना पूछे, हिंदू तुमको, मुस्लिम तुमको, सिख, क्रिश्चियन तुमको, हरे पूरे मानव जाति को पूछे नहीं कि आपने गलती की, जुर्माना भरो। नहीं पूछा। सृष्टि जब बनाया थी, जब आपको सृष्टि किया था, तब भी नहीं पूछा। जब आप गलती करी, तब भी नहीं पूछा। तो आप सोच रहे हो क्या आप दुनिया को चला रहे हो? परमेश्वर चला रहा है। वो किस तरह चला रहा है उसको पता। जितना बाइबल पकड़ किया, परमेश्वर लिखा है, उतने आपके लिए काफी है, इतने आप एक मनुष्य के लिए काफी है। तो आपको समझ में आया होगा।
जो जुर्माना मानव जाति, जो जुर्माना हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, मुस्लिम, बौद्धिस्ट जो जहाँ कहीं से वे भरना था वो जुर्माना परमेश्वर खुद सूली पर चढ़कर अपने मनुष्य रूप में चढ़कर आपका पाप को हर ले गया। तो आपको एक सिर्फ और सिर्फ कबूल करना है, यीशु पे विश्वास करना है, बस जस्ट इट मैटर फिनिश, और कुछ नहीं करना। तो ये पृथ्वी टिकी है, एक बड़ी बात बताता हूँ, ये पृथ्वी टिकी है एक बलिदान का वजह से। मैं पहले भी बताया, आज भी बता रहा हूँ, एक बलिदान का वजह से। आपको ये, आप जो सूरज देखते हो ना, आप जो सुबह निकालते हैं सूरज, इतना अच्छा देखते हो ना, जिसको कहते हैं सूर्य प्रणाम भी आप करते हो ना, ये सूरज को एक बार आप पूछो, पूरे मानव जाति पूछो, एक एक व्यक्ति पूछो, जो कि माइक लगा कर पूछो कि भाई तूने किस मेहरबानी से आता है, तू किस मेहरबानी से, सूरज तू किस मेहरबानी से आता है, पूछो एक बार आप। वो कहेगा सिर्फ और सिर्फ यीशु का वजह से आता हूँ, सिर्फ और सिर्फ यीशु का वजह से मैं हूँ टिका हूँ। तो आप सोचो, उसको बनाया किसने? पर यीशु ने। तो आपको ये जो चंदा मामा देखते हो, जो रात को कहते हो चंदा मामा उठते हो, उसमें जो जितने भी तारागण देखते हो जो टीम करते रहता, इनको पूछो तो इस गैलेक्सी में तुम क्या कर रहे हो, किसने तुम्हें तैयार किया? यीशु ने तैयार किया, परमेश्वर ने तैयार किया। जो आप, ये आपको समझना होगा। और जितने भी पूरी गैलेक्सी आप आकाश मंडल देख रहे हो, जितने भी आप पौधे, पेड़ पौधे, पानी, हरा चीज, जो भी मछली, जीव जंतु, रेंगने वाले हर एक चीज को आप पूछो, इसको कौन बनाया? परमेश्वर ने बनाया। तो इनका औकात क्या है? वो अपने पाप को क्षमा कर सके, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही आपका उद्धार दे सकता है। और क्यों? यीशु ने आपके लिए मरा, दूसरा कोई राम, दूसरा कोई कृष्णा, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं मरा। तो आप सोचो, यीशु क्यों, यीशु को इतना इम्पोर्टेंट क्यों? आज यीशु का प्रचार दुनिया भर में क्यों हो रहा है? हर एक गली, हर एक शहर में क्यों पर्चा बांट रहा है? जैसा मानव बात जाओ, हमने उद्धार पाया, मैं समझता हूँ आप पाओ, दूसरे आप भी समझोगे, दूसरे आपका परिवार, दूसरे गांव, देश विदेश, हर एक किसी ने उद्धार को पाए। और यही चाहता है परमेश्वर, यही चाहता है यीशु। इसी वजह से प्रचार हो रही है। बात को बहुत गजब से आपको लेना है। तो देखो, अगर यीशु बीच में, मैं एक चीज़ आपको और भी बताऊं, जो कि आत्मा बता रही है, तुम बताना, मैं समझता हूँ बताए, जितने आप अंदाजा तक नहीं लगा सकते हो कि इस पृथ्वी टीका है एक की वजह से, यीशु का बलिदान। अगर यीशु बीच में नहीं आता तो परमेश्वर ने कब का कब नूह की तरह, आदम और अमोरा की पाप की तरह पूरी पृथ्वी को जो एक बार खत्म कर दी थी, पूरी पृथ्वी को खत्म कर डालता। ये आप दिमाग में रखो। ये दर्शाया आदम और अमोरा का पाप को पूरी नाश कर दी थी, नूह का पूरी पृथ्वी को नष्ट कर दी थी। ये सब आप जानते हैं, इसमें से आपको सीख मिलती है। परमेश्वर जितना प्यार करता है, परमेश्वर जितना आशीष देता है, परमेश्वर जितना आपका ऊपर तड़प रखता है, तो उतना गुस्सा भी, उतना जलन भी, उतना भस्म करने वाला परमेश्वर भी है। ये बात को इस तरह प्रचार करे और समझे। तो वो सेरा तो ये न्याय परमेश्वर का किसका ऊपर था? यीशु का ऊपर था। तो नहीं देख सकते, क्योंकि उसमें काबिल, वो जानता है मनुष्य नहीं कर सकता है। तो इस पृथ्वी पे कोई अगर ऐसा गुरु, कोई पंडित, कोई मौलाना, कोई पादरी, कोई महान व्यक्ति क्यों ना हो जाए, तो और कोई महान आत्मा क्यों ना हो जाए, जो कि दूसरे को तो छोड़ो, खुद का पाप को नहीं माफ कर सकता है। बकवास है, खुद का पाप को नहीं माफ कर सकता है। तो कर सकता है परमेश्वरी, और वो है यीशु। तो परमेश्वर का सामने खड़ा होकर जब तक यीशु का लहू उन पर ना आ जाए, पाप मुक्ति नहीं है, पाप मुक्ति नहीं है।
जितने जितने गजब की बात, इतने गजब की बात पवित्र आत्मा दे रही है आपको। मैं समझता हूँ आप जितने भी अभी लाइव हो, मैं सबको स्वागत करता हूँ कि पूरी वीडियो को देखें और दूसरे तक शेयर करें और हर एक वीडियो को सुने और सब्सक्राइब करें और आगे बढ़े, परमेश्वर का काम को अपने हृदय में ले और मजबूती का साथ प्रचार करें। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप सब जुड़े हो और मजबूती का साथ प्रचार को ले रहे हो, दूसरे तक फैला रहे हो, और यही परमेश्वर का मकसद है। तो अभी आप लोग सोचिए, एक बार गहरी दिमाग से, अपनी हृदय से सोचिए कि आपका पाप का क्या, पूरे मानव जाति का पाप का क्या, कैसे आप परमेश्वर से पाप को मुक्ति होगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, आप जहाँ है, जहाँ कहीं से भी हो, ये पर सिर्फ एक ही रास्ता है, पर यीशु पर विश्वास करना। दैट्स इट, और कुछ नहीं। तब आपको पाप कौन माफ करेगा? सिर्फ और सिर्फ यीशु। यीशु के अलावा दूसरा कोई नहीं है। आप बकवास करना चाहे कर लो, आप भैंस करना चाहते हो भैंस कर लो, आपका लॉजिक लगाना चाहते हो लगा लो, लेकिन आज सोमवार है तो सोमवार ही है। आपका कहने से मंगलवार नहीं हो जाएगा। जो लिखा है वो सच्चाई है, ये हमने नहीं लिखा, ये पवित्र आत्मा, पवित्र शास्त्र की परमेश्वर लिखा है। हर एक वचन परमेश्वर की अगुवाई से, परमेश्वर की इच्छा से रचना की गई है। तो ये जीवित वचन है, ये तमाशा नहीं है, नहीं है। यीशु को अलावा दूसरा कोई नहीं। तो आपको ये समझना होगा, कोई फायदा नहीं होगा। ये आपको समझना होगा कि आप बहस करने से कोई समझदारी, आप अगर समझदारी से विश्वास करोगे तो बच जाओगे, अगर आप बहस करते रहोगे तो फंस जाओगे। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। एक जिस उनको तो आपको कहाँ में रह गया था? यहाँ, हाँ, ये एक चीज को आपको बताना चाहिए। एक चीज उन सबको जो मैं पूछता हूँ कि आपको एक क्या तथ्य, एक फाउंडेशन, जो ये तथ्य और फाउंडेशन नहीं बताता है, नहीं बता सकता है कि दूसरे का कोई फाउंडेशन, दूसरे कोई किताब का हो, जो कोई भी हो, उसका फाउंडेशन नहीं सच बता सकता है, सिर्फ और सिर्फ यही बता सकता है। लेकिन यीशु का सच्चाई पता क्या है? आपका सच्चाई को समझना होगा। यीशु का सच्चाई क्या है ये मैं बताता हूँ। यीशु का जो तथ्य होता है, जो फाउंडेशन होता है, जो नींव होता है, जो घर बनाने का पहले कदम होता है, जिसको कहते हैं, मैं उदाहरण का स्तर पे दे रहा हूँ। यीशु का फाउंडेशन पता क्या है? जब मानव जाति बनी भी नहीं थी, जब मानव जाति बना भी नहीं था, परमेश्वर ने प्लान बी बना कर रखा था कि जैसे मनुष्य गलती करेगा, जैसे आदम गलती करेगा, जैसे मानव जाति पाप में फंसेगा, वैसे ही तो पाप में फंसेगा। एक ऐसा मसीहा तैयार कर को रखा था जो कि यीशु, क्योंकि जिसकी भविष्यवाणी सृष्टि बनने की पहले से। आप सोचो यीशु की तथ्य क्या है, यीशु की रिकॉर्ड क्या है, यीशु की फाउंडेशन क्या है। जब सृष्टि बनी भी नहीं थी, परमेश्वर ये सोच रखा था, सृष्टि बनने का पहले से आई थी कि क्या ये बात करते हैं, क्या बात करते हो आप, ये सृष्टि बनने का पहले से आई थी। तो आपको समझ, आदम पाप भी नहीं किया था। परमेश्वर ने प्लान बी को बनाया था कि मेरे पास एक ऐसा मसीहा मरेगा क्रूस पर, मैं तैयार करके रखा हूँ। इस पृथ्वी का ऐसा कोई केमिकल, इस पृथ्वी का ऐसा कोई पाउडर, इस पृथ्वी का ऐसा कोई इंजेक्शन, इस पृथ्वी का ऐसा कोई वैक्सीन आपका पाप माफ नहीं कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर यीशु का लहू से पूरी मानव जाति आज पाप से मुक्ति पा सकता है। यही वजह है प्रचार करने का, यही वजह है हम घर घर जाते हैं, यही वजह है हम घर घर जाको गाली खाते हैं, यही वजह है कि अब बचो। तो किसी प्रकार का पूजा, किसी प्रकार का थाली, किसी प्रकार का नारियल, लकड़ी, पत्थर, मूर्ति का सामने कुछ भी कर लो, पाप आपका माफ नहीं होगा। ना कहीं सिद्ध व्यक्ति नहीं मिलेगा, ऐसा कोई सिद्ध व्यक्ति नहीं है जो आपको पाप से मुक्ति दिला सके इस पृथ्वी पे।
कोई नहीं। सोचिए, आप सोचिए। आज का वीडियो मैं समझता हूँ आप सबका हृदय को खोले और मजबूती का साथ आप शेयर करें। ये सच है, ये 100% सच है, क्योंकि इसको कोई माइकल लाल झुटला नहीं सकता, कोई माइकल लाल झुटला नहीं सकता, क्योंकि झुटला नहीं सकता। फायदा है समझदारी का साथ विश्वास करना। अगर नहीं आप विश्वास करोगे, बहस करते रहोगे, तो आपका मर्जी से आप फंस जाओगे, न्याय का दिन फंस जाओगे। ये आपको समझ में आना चाहिए। चलो, यीशु था, यीशु है, यीशु रहेगा। तो यीशु का तत्व ये है, सच्चाई ये है, यीशु सत्य है, यीशु जीवन है, और यीशु मार्ग है, यीशु फाउंडेशन है। यीशु जो ज्योतिष लोग हैं, मैं इसको भी बताऊँ, कोई जो ज्योतिष यीशु को नहीं मानता था, एक एग्जाम्पल, जो यीशु को नहीं मानते थे, कोई ज्योतिष जो कि यहोवा को नहीं मानते थे, अन्य जाति की थे, जो कि उस टाइम के कई देवता को मानते थे, जो कि काले वाले, नीले वाले, पत्थर वाले, लकड़ी वाले, और जो कई कुछ भी आप कहो उस देवता को मानते थे, उनको तक पता उनको। लेकिन वही ज्योतिष लोग जो अविश्वासी थे, यीशु को नहीं मानते थे, बड़े बड़े ज्योतिष लोग जो कि भविष्यवाणी कर गया कि यहूदा के गोत्रों के से एक मसीहा पैदा होगा जिसका नाम होगा यीशु, वो जगत का उद्धार करता होगा, वो जगत का उद्धार करता होगा। तो जसाया नबी ने 600 साल पहले ये भविष्यवाणी कर चुका था कि एक मसीहा पैदा होगा और ये पूरे मानव जाति को पाप से बचाएगा। तो ये ऐसा नहीं आया, ऐसा नहीं। कोई कहते हैं ना 2020 साल पहले, 2022 साल पहले, 24 साल पहले यीशु का पैदा हुआ, लेकिन ये सृष्टि बनी भी नहीं थी, हो गई थी। क्यों? परमेश्वर जानता था मनुष्य को। इसीलिए एक वचन लिखा है, परमेश्वर ने कह रहा है सब कुछ 6 दिन में बनाने का बाद सब कुछ अच्छा हुआ। इस चंद्र सूर्य जो कुछ बनाया परमेश्वर ने अपने जवान से, मुंह से, शब्दों से, लेकिन जब मनुष्य को बनाने का बाद परमेश्वर ने सोचा कि मनुष्य को बनाया मैंने, पछताया। तो आप सोचो। तो ये 600 साल पहले आप रेफेसी हो गई थी, सृष्टि बनने का पहले। तो जलती झाड़ी किसने शांत किया? यीशु ने। तो न्याय किसने किया? किसका ऊपर हुआ? परमेश्वर। न्याय किसको किया? यीशु का किया। तो किसके ऊपर न्याय? यीशु का ऊपर। तो कैसे होता साबित? देखिए मत्ती 27:46। नहीं तो यीशु ने कितनी बार, नहीं तो यीशु ने कितनी बार और कब? यीशु हमेशा कहते हैं कि यूहन्ना का किताब में देखिए, मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में है, मैं पिता को देखता हूँ और पिता को देखकर काम करता हूँ। ये कितने बार कह चुके हैं। तो पिता ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। तो ऐसा कितनी बार आपको पढ़ने को मिल जाएगा। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना और आखिरी जो एक जगह पे यीशु बोलता है कि मुझे क्यों छोड़ दिया, पिता मुझे क्यों छोड़ दिया। इसकी वजह एक ही कि परमेश्वर का गुस्सा को, परमेश्वर का न्याय को, परमेश्वर का जस्टिस को यीशु ने लिया। इसको कहते हैं पर यीशु मसीह ने अपने ऊपर पूरे मानव जाति को बचा गया। जिसको कहते हैं झाड़ी जल रही है, ये लाइन पे आती है, झाड़ी जल रही है लेकिन भस्म नहीं हो रही है। ये पॉइंट को समझे आप, ये पॉइंट को समझे। तो झाड़ी तो जल रही है लेकिन भस्म नहीं होती। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यीशु मसीह क्रूस पे तो मरा, लेकिन लिखा है भस्म नहीं होती। इसका मतलब ये है कि यीशु जी उठा। क्या बात है! इस बात पे तो बहुत गजब की महिमा होना चाहिए परमेश्वर की। तालियों का साथ स्वागत करना चाहिए परमेश्वर की कि यीशु जी उठा। दूसरा कोई पृथ्वी में ऐसा नहीं हुआ कि मनुष्य मरा फिर जी उठा।
इतिहास नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, कोई किताब नहीं है, तो ये क्या यू हो गया? ये आप क्या साधारण समझ रहे हो? बात को गौर करो, बात को सीखो, बात को मजबूती से लो। हर एक मसीह जनता को मैं कहता हूँ, हर एक यीशु विश्वासी और जो अविश्वासी है, मैं उन सब तक भी ये प्रचार पहुंचे कि उनका आंखें खोले, उनका आंखें खोले। तो यीशु जी उठा, उसका मतलब भस्म नहीं हो रही है। आज झाड़ी तो जल रही है लेकिन भस्म नहीं हो रही है, तो इसका मतलब यीशु जी उठा। तो यहाँ झाड़ी जल रही है लेकिन भस्म नहीं होती। तो और एक जगह पे लिखता है अभिषेकित कटे जाएगा, अभिषेकित कटा जाएगा लेकिन अभिषेकित नहीं मरेगा। अभिषेकित कटा जाएगा, डेनियल का किताब में ये लिखा होगा, लेकिन अभिषेकित यहाँ नहीं मरेगा। तो डेनियल का किताब में लिखा है, उसका प्रमाण में ऐसे ही यीशु मरा और जी उठा। ये ऐसे ही यीशु मरा जी उठा। तो इसीलिए मूसा बोलता है, क्या गजब है कि झाड़ी जल रही है और भस्म नहीं हो रही है। तो मूसा पास में गया, क्या चक्कर है ये, क्या मतलब है ये, कौन झाड़ी क्यों जल रही है और भस्म नहीं हो रही है। तो मूसा पास जाता है और मूसा पास जाकर देखते हैं, और जिसका चर्चा मूसा का बाद के नबियों ने भी, मूसा का बाद के नबियों ने भी, और हिजकिय्याह ने, एसाया ने, इर्माया ने, हर एक आमोस ने किताब ने, उस किताब ने भी, उसके बाद खुद यीशु ने भी प्रोफेसी करी है, यीशु ने भी प्रोफेसी करी है। फिर इसका बाद जॉन द बैप्टिस्ट की बात ही तो अलग है, प्रचार किया कि इसके बाद एक मसीहा आएगा जो जगत की पाप को उठा ले जाएगा, जो जगत की पाप को उठा ले जाएगा। अब बताइए, ये जगत पे, पृथ्वी पर ऐसा कौन सी पुस्तक है जो इतना क्लियर का साथ, इतना मजबूती का साथ परमेश्वर का बातें को रख पा रहा है? परमेश्वर कौन आप जान पा रहे हो? नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है दूसरा बाइबल के अलावा। ये सब दृष्टांत का रूप में क्या दर्शाता है? झाड़ी जल रही है और लेकिन भस्म नहीं हो रही है। ये परमेश्वर का गुस्सा दृष्टांत का रूप में। तो परमेश्वर का वचन था, वचन परमेश्वर का साथ था और वचन ही परमेश्वर है। फिर वही वचन परमेश्वर का वही वचन फिर देहोधारी हुआ और मनुष्य रूप में पूरी काम कर गया, दुनिया को बचा गया। तो एक ऐसे पैदा हुआ कि ऐसा मकसद का साथ पैदा हुआ और ऐसा वो मरेगा, फिर वो जी उठेगा, मानव जाति को बचाएगा। ये सब पूरा रेफेसी के साथ, एक भविष्यवाणी का साथ पूरा किया यीशु ने। ये सब कुछ पूरा किया, इतना स्पष्ट और क्लियर कट लिखा है। तो मैं समझता हूँ आज का वीडियो का द्वारा आप बहुत कुछ सीखे होंगे, और आगे भी जितने वीडियो होंगे आप सब लोग शेयर करें, मजबूती का साथ देखें और पूरी मसीह जनता को मजबूत करें और होने पाए और परमेश्वर का सही शिक्षा को लेने पाए। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का मीठे नाम से फिर अगली वीडियो का साथ मुलाकात होंगे। प्रभु यीशु आपको चंगा, मजबूत और विश्वास और दृढ़ करे।